तो वन ये है टाटा टियागो और इसको हम 48,000 किलोमीटर चला चुके हैं। हमारा कैमरामैन है राहुल मिश्रा और हम जा रहे हैं टाटा टियागो के टायर्स को चेंज कराने के लिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मिशेलिन, सेकंड ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल टायर्स और थर्ड ऑप्शन है हमारा योकोहामा। आई एम संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफ़ी मोटो। अब चलते हैं मेरठ सिटी में। जो ऑथराइज डीलर है वो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे हमारे क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। करंटली टाटा टियागो के अंदर आते हैं 175 एंड 65 R14 साइज़ के टायर्स। हम टायर्स को अपसाइज कराएंगे 185 65 R14 के अंदर। पॉसिबली हमारे पास एक वाइड आइडिया भी है कि हम क्यों ना टायर टियागो के जो रिम्स हैं उनको भी अपग्रेड करा दें, R14 से R15 करा दें। लेकिन लेट्स सी कि जो टायर का जो डीलर है वो क्या रिकमेंड करता है, हम उसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग जो टायर्स हैं वो आते हैं टियागो के अंदर ब्रिजस्टोन के टायर्स, जो इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस आर वर्स्ट इन द सेगमेंट। फाइनली हम आ गए मेरठ के ओनली मिशेलिन के टायर के ऑथराइज डीलर कुंदन ट्रेडर्स के पास और फर्स्ट बैड न्यूज़ मिली कि मिशेलिन टायर्स R14 में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी को थोड़ा सा हाइट मिल जाए, गाड़ी की राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, टायर्स के लॉन्ग लाइफ रहे और जो उसकी रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाए और पंचर्स ज़्यादा ना हो, जो हमारे ब्रिजस्टोन के अंदर बहुत बड़ी कंप्लेन थी। ऊपर से जो मेरठ की सिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन सिटी है, मेट्रो बनी रही है, तो रास्ते में कील्स वगैरह पड़ी रहती हैं। तो वेंडर ने भी सजेस्ट किया कि भाई अगर मिशेलिन नहीं है तो हम कॉन्टिनेंटल में चले जाओ, क्योंकि जो मिशेलिन के जो टायर्स होते हैं ना वो उनकी साइड वॉल्स थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, पंचर होने के चांसेस उसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहीं पे क्या होता है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जब भी टायर्स होते हैं ना, आपको स्कैम से बचना होता है। टायर्स की हमेशा जो नए टायर्स हम सेलेक्ट किए उनकी साइड वॉल्स हमेशा देखें, उसके अंदर टायर्स की एज लिखी होती है। बेसिकली 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं। फर्स्ट जो 2 डिजिट्स होती हैं वो आपको मैन्युफैक्चरिंग वीक्स को बताती हैं। जैसे जनवरी में फर्स्ट से स्टार्ट होती है, 52 वीक तक जाती है। ये जो हमने टायर चूज़ किए चारों के चारों, ये 51 फर्स्ट वीक के बने हुए थे, 23rd ईयर में बने थे, मीनिंग 51st वीक दिसंबर एंड 2023 इज़ द ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर हम इन टायरों के अंदर हमें 2 साल की तो वारंटी मिली है कटने फिटने की, और बाकी जो 5 साल की ओवरऑल वारंटी है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स की मिली है। ये नॉलेज आपको स्कैम से बचाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो रीसेलर्स होते हैं ना वो आपको, अगर आपको नहीं अवेयरनेस है तो पुराने मैन्युफैक्चरिंग वाले टायर्स भेज देते हैं और वहाँ पर आपके साथ मतलब स्कैम हो सकता है। हमने रिम्स को अपग्रेड करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया बिकॉज हम लोगों को 20,000 रुपये का और चुना लगता है उसके ऊपर से। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, जो चारों टायर्स हैं उनकी कॉस्ट पड़ी है 23,000 रुपीज़ और हमें 2,600 रुपये मिल गए थे एज ए बाई बैक, क्योंकि हमारे 4 जो टायर थे उनमें से एक नया था वो 2,000 में निकल गया, बाकी जो 3 पुराने जो टायर्स थे वो निकल गए आपके 200 रुपये में, जो कि एक्चुअली रीज़नेबल है। तो और उसके इन टायरों को लगाने के बाद जो हमारा जो व्हील अलाइनमेंट और जो बैलेंसिंग है और जो उसके अंदर कुछ मिखा से कुछ कंपोनेंट्स पड़ते हैं वो डीलर ने फ्री में उसके अंदर लगा दिए थे। ऑनलाइन हमने इसकी प्राइसिंग चेक की थी तो ऑनलाइन प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रही थी। तो आई थिंक एटलीस्ट कॉस्टिंग के मामले में तो हमें वेंडर ने चीट नहीं किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है आफ्टर जो टायर अपग्रेड उसके बाद, तो पहला सिग्निफिकेंट अपडेट तो ये है कि टायर गाड़ी का ना 1/2 इंच से अराउंड में मतलब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ गया है। तो जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो लगता है कि हाँ थोड़े से बड़े टायरों के अंदर बैठे हैं, वो फीलिंग इसके अंदर आती है। स्टीयरिंग जो सिटी के अंदर स्टीयरिंग है वो कंपैरेटिवली वो थोड़ा हैवी लग रहा है पहले के मुकाबले, जो कि एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह तो हो ही चुकी है, तो वो तो कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब हम रोड पे चल रहे हैं तो वो हैवी लग रहा है, तो गाड़ी का जो कंट्रोल है ना वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। उसी की अगर बात करें फिर उससे आगे चलें कि जो नॉइज़ है, तो हमने अभी तक तो टायर को चेंज कराने के बाद लगभग 15 से 20 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और हमारे जो टायर का नॉइज़ है वो सिग्निफिकेंट कम दिख रहा है पहले के मुकाबले। यह है सिटी ड्राइविंग का। होपफुली जब हम हाईवेज पे चलाएंगे तो हमें और फीडबैक मालूम पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में हम ये चेक करेंगे कि गाड़ी के टायर अपग्रेड कराने के बाद के माइलेज में या गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई डिप तो नहीं आया। फिलहाल तो हमें ऐसा नहीं लगता। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट्स पब्लिश करते रहेंगे।